Hello, my dear friends. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज के इस vocab के सेशन को, जहां पर मैं RJ आपका दोस्त हमेशा आपके लिए vocab लेके आता हूं, जो कि होती है कहां से, द हिंदू से। अब हम लोग बात करना चाहें आज के इस सेशन में, तो हमारे पास में सबसे पहला बेटा जो वर्ड होने वाला है दैट इज नेमेसिस। हो सकता है बहुत लोगों ने इस वर्ड को सुना होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि एक मेजोरिटी ऐसी होगी जिसने इस वर्ड को नहीं सुना होगा। नेमेसिस आपके पास में जो वर्ड है नेमेसिस, NEMESIS, इसका मतलब होता है कोई सजा होती है या फिर कोई दंड होता है। अब किसी ने कोई ऐसा काम किया होता है जिसके लिए उसको पनिश करना ही है और वो उस सजा से बच नहीं सकता। जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा क्लासरूम में पहले क्या हुआ करता था कि जब बच्चे होमवर्क करके नहीं लेके आते थे तो उन बच्चों को टीचर पनिश करते थे, ऐसे डंडे से मारते थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता पहले, लेकिन ऐसा हुआ करता था। बहुत सारी जगह थी जहां पर ऐसा होता था। जो बच्चे होमवर्क करके लेके आते थे उनको फैसिलिटेट करते थे वो, हाँ बेटा गुड 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 आपने अच्छा किया, तो उनको उससे और इंपैटस या फिर मोटिवेशन मिलता था। और जो नहीं करके लेके आते थे उनको भी कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलता था कि हमें अब से करके लाना है, नहीं तो वापिस से हमें क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। ये शायद ऐसा ही कुछ एक सिनेरियो हमारे सामने नजर आ रहा है। एडवर्सरी हम लोग बोल सकते हैं, फोई हो गया, राइवल हो गया, उसका एक तरह का रिजल्ट भी हम लोग कह सकते हैं। ओपोनेंट, एनिमी, एंटागनिस्ट, कंपटीटर, चैलेंजर, ये एक सेंस में हम लोग इन सारे मीनिंग्स को हम लोग देख सकते हैं। ऑपोजिट हो गया, आर्की राइवल, आर्क राइवल आपके पास में हो गया, कॉम्पिटेंट हो गया आपके पास में, काउंटर पार्ट हो गया, कंकर हो गया आपके पास, कंटेंट हो गया आपके पास में, होस्टाइल हो गया या फिर कॉम्पिटिटिव हुआ। अ पनिशमेंट और डिफीट दैट समबडी डिजर्व्स एंड कैन नॉट अवॉइड, जो उससे बच नहीं सकता, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि ये सजा अब उसको मिलनी ही थी उसकी इस काम की वजह से, तो उसको नेमेसिस मिला है। वहां पर क्या मिला है बेटा, नेमेसिस, एक तरह से उसको सजा मिला है, दंड मिला है। ऑपोजिट, जहां पर उसको उस चीज से बरी कर दिया जाए, तो हम लोग वहां पर से कह सकते हैं कि एक तो इसका पॉसिबल मीनिंग ये हो सकता है, या फिर उसका कोई दोस्त होगा, अलाई होगा, फ्रेंड होगा, सपोर्टर होगा, एडवोकेट होगा, हेल्पर होगा, कोलैबोरेटर होगा, पार्टनर होगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं डिफेंडर होगा। अब अगर सिर्फ सजा की बात करना चाह रहे हो तो उसके लिए ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें तो आपके पास वर्ड क्या हो जाएगा, एक्विट। एक्विट का मतलब क्या होता है बेटा, बरी कर देना, किसी को छोड़ देना, और वहां पर प्रॉपर्ली आप पनिश कर रहे हो तो वो उसके ऑपोजिट सेंस में मीनिंग कन्वे करेगा। एक्साइल, द वर्ड वी हैव एक्साइल। एक्साइल मैंने पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था आप लोग के साथ में, तो वहां पर मैंने बताया था कि एक्साइल जहां पर आपको अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से अपना देश छोड़ना पड़ जाता है या फिर आपको देश निकाला दिया जाता है तो वो एक्साइल होता है। आपको पता है रामायण में जब भगवान श्री राम के साथ हुआ था तो वो भी एक तरह का एक्साइल था, वनवास था उनका, तो वो वनवास एक्साइल में हम लोग कंसिडर करेंगे। अभी हम लोग बहुत दूर का एग्जाम्पल नहीं देखें तो हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है, वहां पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है और इस वजह से बहुत सारे जो वहां के लोग बाग थे, जो अच्छे लोग बाग थे, वहां से निकल के अब जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता लग रहा है कि उस देश में अब आगे जाके उसकी और दुर्गति होनी है और ज्यादा बदतर हालत हो रही है वहां पर, ठीक है। तो एक्साइल मतलब प्रवास या फिर निर्वासन। द स्टेट ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू लिव आउटसाइड योर ओन कंट्री, जहां पर आपको आपका खुद का देश जबरदस्ती से छोड़ना पड़ रहा है, किसी दबाव में आके छोड़ना पड़ता है, वो कोई सा भी हो सकता है, मेंटल प्रेशर हो सकता है या फिर फिजिकल प्रेशर हो सकता है किसी भी सेंस में। तो बैनिशमेंट होता है, एक्सपल्शन होता है, जहां से एक्स मतलब होता है बेटा आउट, तो आपको बाहर किया जा रहा हो, इजीली याद रह जाएगा, एक्स मतलब आउट मतलब बाहर निकाला जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है, ऑस्ट्रेसिज्म वहां पर आपके साथ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपके साथ हो रहा है, एविक्शन वहां पर हो रहा है, डिसलॉजमेंट आपका हो रहा है, लॉज मतलब जहां निवास करते हो तो आपका निवास हटाया जा रहा है वहां से, आउटलॉरी आपके पास हो गया, एजेक्शन हो गया। ये सारे के सारे वर्ड अगर हम लोग देखना चाहें तो एक्साइल के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। अब ऑपोजिट वर्ड अगर हम लोग देखना चाहें बेटा तो क्या हो जाएगा, वापस से उनको आप बसा रहे हो तो रिटर्न हो रहा है उनका, रिपेट्रिएशन वहां पर हो रहा है, री इन स्टेटमेंट वहां पर हो रहा है, यानी कि वहां पर से उनको वापस से एस्टैब्लिश किया जा रहा है, री एस्टैब्लिशमेंट भी हम लोग वहां पर कह सकते हैं, री इंटीग्रेशन हो रहा है, या फिर होम कमिंग एक अच्छा वर्ड है इसके लिए, ठीक है। जहां पर जो बाहर निकले हुए लोग बागी उनको आप वापस लेके आ रहे हो तो वो होम कमिंग हो जाएगा, उनका वेलकम कर रहे हैं, उनका स्टे हो रहा है, या फिर इंक्लूजन हम लोग देख पा रहे हैं वहां पर। There's a word टर्मोइल। टर्मोइल की अगर हम बात करना चाहें तो इसका मतलब होता है कोई भगदड़ होती है, खलबली होती है, किसी के लिए दिक्कत हो जाती है, काइंड ऑफ कंफ्यूजन होता है, मतलब समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है यहाँ पर। आप इस पर्टिकुलर कंडीशन को देखोगे तो समझ में नहीं आएगा कि कौन है, कौन क्या है, क्या चल रहा है यहाँ पर। एक तरह का डिस्टर्बेंस हो रहा है, टुमल्ट वहां पर हुआ है, एगिटेशन हो सकता है, या फिर डिस्क्वाइट हम लोग चाहें तो इसके लिए यूज कर सकते हैं। जो चीज आपके पास में ऑर्डर में नहीं होती है, बिल्कुल बिगड़ा हुआ बैनर होता है उसका, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वहां पर टर्मोइल हो रहा है। एट सिक्सेस एंड सेवंस, इसके लिए हम लोग एक वर्ड एक फ्रेज देख सकते हैं, एट सिक्सेस एंड सेवंस।
इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि वो चीज आपके पास में बिल्कुल बिगड़ी हुई है, डिसअरे है एक तरीके से, मतलब बिल्कुल भी प्रॉपर्ली अरेंज नहीं है। वहां पर केओस वाला सिचुएशन हो रहा है, डिसऑर्डर है, ऑर्डर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, डिसऑर्डर है, वहां पर है, कंफ्यूजन हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, अपहीवल, एजिटेशन, टुमुल्ट, अनरेस्ट। ठीक है, पेंडेमोनियम आपके पास में हुआ है, कॉमोशन हुआ है, हैवोक, हैवोक इसी के लिए एक और वर्ड है, अच्छा वर्ड है। मैं आपसे बोल रहा था डिसअरे, ये सेम वैसा ही वर्ड है। बेडलेम आपके पास हुआ, डिसरप्शन हुआ है, एनार्की हुआ है और टर्बुलेंस हुआ है। अचानक से कोई हवाई जहाज है, फ्लाइट है, वो चल रही थी, उसमें अचानक से कुछ दिक्कत आ जाती है, खलबली मच जाती है लोगों में, तो टर्बुलेंस होता है वो। ठीक है, ऑपोजिट क्या होगा, जहां पर सब कुछ रिलैक्स है, काम है, शांत है, पीस है, ऑर्डर है, ट्रैंक्विलिटी है, वहां पर हार्मनी है आपके पास, सेरेनिटी, सेरेनिटी आपके पास में पीस का ही एक सिमिलर वर्ड हो जाएगा, स्टेबिलिटी होगा, या फिर क्वाइटिट्यूड आपके पास में एक वर्ड हो गया इसके लिए बेटा। तो आई होप आपको ये सारे के सारे वर्ड इजीली समझ में आ जाएंगे, इसलिए मैं इनके लिए कोई निमोनिक नहीं बता रहा, लेकिन अगर मुझे लगेगा कि कोई वर्ड डिफिकल्ट हो रहा है तो उसके लिए मैं इजीली आपको निमोनिक बताऊंगा कुछ ना कुछ। कैटापुल्ट, कैटापुल्ट आप इसको ध्यान रखो कि थोड़ा सा क्या होता है, एक तरीके से कैट की तरह होता है। कैट, कैट का जो लेटर है वो कौन सा है, सी। अब आपके पास में सी है और सी के साथ में उन्होंने एक साथ में पुल करने का कुछ लगा रखा है, तो इसका मतलब है कि वो सी होता है उसमें कुछ लगाने, तो उससे क्या होता है, एक निशाना लगाओगे आप, तो आपके पास में आपने गुलेल देखा होगा ना बेटा, तो वो यूं ही हो सकता है और उसके नीचे एक डंडा होता है पकड़ने का, और साथ में आपको पता है कि एक ऐसा कुछ होता है इलास्टिक का जिसमें आप कुछ रख के, कोई ऑब्जेक्ट रख के या फिर कोई नुकीली कोई चीज रख के आप किसी पे निशाना लगाते हो, तो वो आपके पास में गुलेल टाइप का होता है या फिर शिला प्रक्षेप होता है। A Y-shaped stick with a piece of elastic tied to each side that is used by children for shooting stones। पत्थर मारने के लिए जो यूज होता है, ये वॉर मशीन हम लोग कह सकते हैं कि वॉर के लिए डिजाइन की गई है, ये भी काइंड ऑफ उसी का पार्ट है, लेकिन एक छोटा सा मैंने गुलेल का आपको स्ट्रक्चर बताया है सर। लॉन्चर तो होता ही है क्योंकि उससे आप स्टोन को लॉन्च करते हो। स्लिंग हो गया आपके पास में, ट्रेबुक्चर आपके पास में हो गया, बैलिस्टा, ओनेंगर आपके पास में होगा, मैनगोरल आपके पास में होगा, हर्डलर होगा, प्रोजेक्टर होगा जिससे आपको चीज को क्या करोगे, इनिशिएट करोगे, या फिर एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि उसको आप भेजने का काम करोगे, तो लॉन्च करने का काम करोगे वहां पर। फ्लिंगर होगा, लोबर, प्रोपेलर है आपके पास में, चक है आपके पास, या फिर शूटर टाइप का होता है। तो ये सारी चीजें आपके पास में कैटापुल्ट के सिमिलर में हम लोग यूज करने वाले हैं। ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग देखना चाहें तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, किसी ने उसको कैच कर लिया। अब अगर वो मतलब हम लोग उसको ऑपोजिट में नहीं रखते, अगर वो सीधा ज्यादा किसी को हिट कर रहा होगा, क्योंकि उसका एम ही था हिट करना, लेकिन उसको किसी ने हिट कैच कर लिया, तो वो क्या हो गया, उसका ऑपोजिट। होल्ड कर लिया, रिटर्न कर लिया, कीप कर लिया, ग्रैस्प कर लिया, या तो उसको भेजा ही नहीं गया, लॉन्च ही नहीं किया गया, उसको रोक लिया गया है, होल्ड किया गया है, तो वो भी उसका ऑपोजिट हो जाएगा। ग्रैस्प हो जाएगा, सिक्योर हो गया, प्रिजर्व आपके पास में, और फिर ग्रिप एक वर्ड हो जाएगा इसी का। अगला जो वर्ड है आपके पास में एविडेंट। एविडेंट वर्ड मैंने पहले भी आप लोग को किसी न किसी वीडियो में बताया हुआ है। अब वर्ड होते क्या जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ओवर द टाइम इतने वर्ड देख लिए हैं कि आपको अब लगेगा कि हाँ ये तो वही रिपीटेड वर्ड है। तो बिल्कुल आपसे बिल्कुल सही समझ रहे हो, एक सर्टेन टाइम के बाद में आपको क्या लगने लग जाता है कि हाँ ये वर्ड मुझे आता है, ये वर्ड भी मुझे आता है, क्योंकि आपने उस चीज को इतना प्रैक्टिस कर लिया होता है। एविडेंट जो चीज आपके पास में सामने होती है, एकदम से क्लियर कट होती है, तो उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं एविडेंट। ठीक है, अब ये नाव चला रहे हैं और ये इसको क्या कर रहे हैं, इसको थ्रोटल दे रहे हैं, तो ये पीछे धकेलेंगे और ये नाव आगे बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब वी आर मूविंग। तो साफ साफ बात दिख रही है, बेवकूफ क्यों बन रहा है ये। ठीक है, ऑब्वियस है जो बात, क्लियर हो, अपेरेंट है, इसको क्या हो गया, क्लियर है आपके पास में बात, अपेरेंट है, प्लेन है, मैनिफेस्ट है। हम लोग कह सकते हैं कि ये बात अपने आप में क्या हो रखी है, मैनिफेस्ट हो रखी है। इसको क्या हो रखा है, अरे हुआ क्या इसको, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई इसमें, इसके सेटिंग्स खराब हो गए। ठीक है, चलिए अब ठीक हो गया। जो चीज ऑब्जर्वेबल है आपके पास में, ट्रांसपेरेंट है, रिकॉग्नाइजेबल है, क्लियर कट है, आपको साफ साफ दिख रहा है, मैंने जो यूज किया है वो वही वर्ड है। ठीक है, प्लेबल है आपके पास में, पेलपेबल है सॉरी, कॉन्स्पिक्यूअस है आपके पास में, नोटिसेबल है, सेल्फ एविडेंट है, जिसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, अपने आप में ही वो प्रूव करने के लिए काफी होता है। अनमिस्टेकेबल है, पैटेंट कर रखा है उसका, और ओवर्ट है।
ऑपोजिट क्या होगा, जो चीज आपके पास में हर चीज डायलेमा में चल रही होगी, ऑब्सक्योर, जो चीज अपने आप में क्या होगी बेटा, छुपी हुई होगी, हिडन होगी, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे कि वो आपके पास में इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अब ठीक है, ऑपोजिट जो चीज आपके पास में छुपी हुई होगी, जिसके बारे में किसी को पता नहीं होगा, तो हिडन हो जाएगी, और जो चीज आपके सामने होगी, आपके सामने प्रेजेंटेड होगी, तो वो आपके पास में एविडेंट है, मतलब एक तरीके से उसका प्रूफ है। लेकिन ऑपोजिट क्या होगा, जो चीज आपके सामने नहीं आई है अभी तक, तो वो क्या है, हिडन है, एम्बिग्यूअस है, कुछ कह नहीं सकते वहां पर कि आगे क्या होने वाला है। वहां पर जो स्थिति है वो सस्पिशन की बनी हुई है, अभी भी अनऑब्वियस है, वैग है, अनक्लियर है और क्रिप्टिक है बेटा। अब इसी के आगे हम लोग चलते हैं, तो अगला जो वर्ड आने वाला है वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैनेवरिंग। मैनेवरिंग, वापस बोलिएगा, क्या बोलेंगे इसको, मैनेवरिंग। मैनेवरिंग का मतलब बताएंगे बेटा क्या होगा, मैनेवरिंग, ये इसको क्या हो गया वापस। मैनेवरिंग की अगर हम लोग बात करना चाहते हैं, मैनेवरिंग आपके पास में किसी चीज का कौशल होता है, चीजों के लिए जो आपका एफर्ट होता है, उसको हम लोग इस वे में देखते हैं। मैं एक बार इसको थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश कर रहा हूं, ये क्या हो गया, इसको आज के लिए माफी चाहूंगा थोड़ा सा, बट इसमें कुछ ना कुछ इश्यू हो ही रहा है आज। ठीक है, मैनेवरिंग आपके पास किसी चीज को काम करने का जो एक स्किल होती है, जो स्किल्स होते हैं चीजों के लिए, जिससे कि आप चीजों को अच्छे से इजीली प्लान कर सकते हो। अब स्किल आपके पास में होगा तो ऑलरेडी आप लोग उस चीज को क्या कर लोगे बेटा, प्लान कर लोगे। तो द एक्शन ऑफ क्लेवरली प्लानिंग समथिंग टू गेट एन एडवांटेज, जिससे आपको एडवांटेज मिल जाए। अब लेट्स सपोज ये देखो यहाँ पर कोई शिप है, अब ये वॉरशिप लग रहा है, तो उस कंडीशन में आपके पास देखो कितने अच्छे से स्टंट कर रहा है। अब स्टंट तब कर पा रहा है जब उसके पास में उस चीज का क्या है, एक्सीलेंस है। अगर एक्सीलेंस नहीं होता तो क्या ये पॉसिबल था कि ये इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते थे, यहाँ पर नहीं। कोई नया होता तो सीधा चलने की कोशिश करता कि हाँ चलना ही है अपनी, देखो अभी। तो मैनेवरिंग एक तरह की आपके पास में नई नई युक्तियां होती हैं, स्ट्रेटेजी होती है चीजों के लिए। आज हो ही क्या रहा है इसमें, कुछ तो दिक्कत आ रही है। ठीक है, हैंडलिंग होता है, नेविगेशन होता है, ऑपरेशन होता है, एग्जीक्यूशन होता है, या फिर आपका उस चीज के ऊपर कंट्रोल होता है, मैनेजमेंट होता है, कंडक्टिंग होती है। ये चीजें एक दिन में नहीं डेवलप होती, आपके एक्सपीरियंस की वजह से अगर ये चीज आप में, वो कौशल आप में आ चुका है, वो स्किल आप में आ चुकी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो मैनेवरिंग आपके अंदर हो चुका है। डायरेक्टिंग हम लोग कह सकते हैं, गाइडिंग हो सकता है, स्टीयरिंग हम लोग कह सकते हैं, पायलटिंग, मूविंग, या फिर कोरियोग्राफी हम लोग की। कोरियोग्राफी का मतलब होता है आप एक तरीके से वहां पर डायरेक्ट करते हो चीजों को, तो वही आपके पास में चीजें होती हैं। ऑपोजिट अगर हम लोग इसका देखना चाहें बेटा, तो ऑपोजिट आपके पास में हो जाएगा, ऑपोजिट आपके पास में क्या होगा, इन एक्शन, जहां पर आपको कुछ नहीं आता है तो इन एक्शन होगा, स्टैग्नेशन होगा, इन मोबिलिटी आपके पास में। इमोबिलिटी मतलब जहां पर आप चीजों को मूव नहीं करवा पा रहे हो, तो वो आपके पास में इमोबिलिटी वाली कंडीशन होगी। ठीक है, उसके बाद में स्टिलनेस आपके पास में होगा, रिजिडिटी आपके पास में होगा। रिजिड मतलब जो चीज आपके पास में स्थिर हो रखी है। रेजिस्टेंस हो गया आपके पास में। वहीं पर अगर हम लोग देखना चाहें तो स्टैटिस आपके पास में एक वर्ड निकल के आया, फिक्सिटी एक और वर्ड निकल के आया आपके पास में। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में सिमिलर ऑपोजिट हो जाएंगे किसके, मैनेवरिंग के। आई होप क्लियर हुआ बेटा। अगर क्लियर हुआ हो तो मुझे बताएं कि हाँ सर ठीक चल रहा है। अब चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है अपने पास में प्रिवेल। प्रिवेल एक वर्ड मैंने आपको बताया था प्रिविलेज, उसका मुझे आज कमेंट बॉक्स में बताना कि प्रिविलेज का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब आज जो हम लोग देखने वाले हैं प्रिवेल। प्रिवेल का मतलब होता है कोई चीज को आप जीत जाते हो, आप उस चीज को हासिल कर लेते हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वहां पर आपने प्रिवेल किया है, जीता है उस चीज को, या फिर उस चीज का क्या हुआ है, प्रचलन हो रखा है। टू एग्जिस्ट और बी कॉमन इन अ पर्टिकुलर प्लेस और एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी कि आप उस जगह वहां पर थोड़ा सा एक्सलेंस जब दिखाते हो चीजों में, तो वहां पर आप क्या करते हो, प्रिवेल करने की कोशिश कर रहे होते हो। या फिर आप वहां पर जो लोग कॉमन हो रखे हैं, तो उन कॉमन लोगों से हटके कुछ इरेगुलर टास्क कर रहे हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वहां पर आपने प्रिवेल किया है, आपको एक्स्ट्रा में कुछ मिल रहा है। प्रिवेल मतलब आपके पास में वहां पर जो चीजों में है वो एक्स्ट्रा आपके पास में कुछ है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं प्रिवेल, और इससे वर्ड बनता है प्रिविलेज। तो आप लोग मुझे उसका मीनिंग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रिविलेज का मीनिंग क्या होगा आपके पास। ट्रिम्प हो जाएगा, सक्सीड हो जाएगा, कंकर होगा, ओवरकम होगा, विन होगा, सबड्यू होगा, मास्टर या फिर डोमिनेट होगा, सरमाउंट, ओवर पावर,
प्रीडोमिनेट आपके पास में हुआ है, परस्यू आपके पास में वर्ड है, इन्फ्लुएंस हो जाएगा, रूल हो जाएगा, परसिस्ट हो जाएगा और एंड्योर आपके पास में एक और वर्ड हो जाएगा। ऑपोजिट देखना चाहें बेटा, जहां पर आप अपने स्किल की वजह से हार जाते हो तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि आपने फेल हुआ है, आप फेल हुए हो, वहां पर आपने लूज किया है चीजों को, सरेंडर आपने किया है, यील्ड हुआ है। यील्ड मतलब हम लोग इसको रिजल्ट के रूप में देखते हैं। अब रिजल्ट आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है तो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने गलती करी है तो उस कंडीशन में आपके पास रिजल्ट फेल होने के सेंस में ही जाएगा। फॉल, रिट्रीट, गिव अप या फिर इसका आपके पास में एक और वर्ड हो जाएगा इसी के लिए। ट्रावेस्टी, ट्रावेस्टी वर्ड हम लोग देखना चाहें जिस बात पे हम लोग हंस सकते हैं, जिस बात पे हमको हंसी आ जाती है, तो वो आपके पास में ट्रावेस्टी वर्ड हो जाएगा। समथिंग दैट डज नॉट हैव द क्वालिटी ऑफ वैल्यूज दैट इट शुड हैव, जिसमें उस चीज की क्वालिटीज नहीं होती है तो वो आपके पास में ट्रावेस्टी हो जाएगा। इन अ वे दैट इज ऑफन शॉकिंग और ऑफेंसिव, जो लोगों के लिए हो सकता है एक ऑफेंसिव एक्ट हो सकता है या फिर कहीं ना कहीं एक मजाक की कोई चीज हो सकता है, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलते हैं ट्रावेस्टी। ट्रावेस्टी आपके पास ऐसा वर्ड है जहां पर हम लोग कह सकते हैं कि ये चीज बिल्कुल भी मतलब जिस पैटर्न में होनी चाहिए थी, जिस मैनर में होनी चाहिए थी वैसे नहीं हो रही है, ये कुछ अलग ही हो रही है, उसमें भी घटिया तरीके से हो रही है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ट्रावेस्टी। ठीक है, ट्रावेस्टी वर्ड बना है ट्रैवल से। ट्रैवल मतलब होता है सफर करना चीजें। आपके पास वर्ड आया है मॉकरी, मतलब किसी का आप मजाक बना रहे हो। फार्स एक तरीके का, ये भी आपके पास में कॉमेडी का ही एक टाइप होता है। पैरोडी, जहां पर आपके पास कोई चीज रियल में आई थी और आप उसका एक मॉक वीडियो या कुछ ऐसा कुछ बना रहे हो तो पैरोडी कहलाएगा वो आपके पास में। बर्लेस्क आपके पास में एक और वर्ड है रिडिकुलस से वर्ड बना है रिडिकल। तो रिडिकल का मतलब होता है कुछ ऐसी जो वाहियात हो, घटिया हो, बेहुदा हो। सटायर, स्पूफ, शेम। इमिटेशन मतलब एक तरीके उसकी नकल बनाई जा रही है, और नकल भी अच्छे वे में नहीं, उसके बुरे वे में बनाई जा रही है। कैरिकेचर आपके पास में हो गया, इंपर्सनेशन आपके पास हो गया है, डिस्टोर्शन आपके पास में हुआ है, कैरेड हुआ है, मिमिक्री हुआ है, मोकअप हुआ है, मोक अप, मोक मतलब नकल। पेस्टिस आपके पास में वर्ड हुआ है। देखो अब इन भाई साहब को अगर हम लोग देखना चाहें तो नॉर्मल सी बात है कि इनके बाल भी लंबे लंबे से हैं और दाढ़ी भी लगी हुई है, तो फिर ये अपने आप में क्या हो जाएगा, एक बिल्कुल अलग लगेंगे, बेहुदा लगेंगे, यूनिक एक क्वालिटी हो गई इनके पास में। तो इसका मतलब, और ये कोई अच्छी बात नहीं हुई, ये बुरी वाली हुई है, तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि ये बिल्कुल गलत हो गया, या तो पूरा आदमी बनो या फिर पूरा औरत बनो, तो वो एक कंडीशन आपके पास में हो रहा है। ऑपोजिट देखना चाहे इसका तो ऑथेंटिसिटी आपके पास वर्ड है, ट्रुथ है, जेन्युइन है, रियलिज्म है, सिंसियरिटी है, लेजिटिमेसी है, वैलिडिटी है या फिर रियलिटी है। अब इनमें रियलिटी कुछ भी नहीं है, हो सकता है ये आदमी ही होंगे लेकिन विग लगा के ये औरत बने हुए हैं उस जगह, तो ये गलत हो गया ना उस जगह, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से किसी को मोक करने की कोशिश की जा रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि ये ट्रावेस्टी का ही हिस्सा है। तो ये सारे वर्ड आपके पास में ट्रावेस्टी के ऑपोजिट वर्ड होंगे। वहीं पर हम लोग कहना चाहेंगे जो मजाक के रूप में जितने भी वर्ड यूज किए जाते हैं वो आपके पास ट्रावेस्टी के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे, यानी कि सिनोनिम्स हम लोग उनको काउंट करेंगे, इसके अलावा कोई वर्ड नहीं। तो आज की हमारी जो बात होगी बेटा वो यहीं तक होगी। आज थोड़ा सा ये इसकी कुछ सेटिंग्स कुछ गड़बड़ हो रही थी, तो उसके लिए आज मैं वापस आऊंगा। अगर आपको फिर भी लगे कि मेरी जो मेहनत है आप लोग के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्पफुल हो पा रही है, तो प्लीज गिव थम्स अप फॉर द वीडियो। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।